यूट्यूब पर आपका सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आज अपन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पाठ लेकर आए हैं, वो आपकी जलवायु। और अपन जो जलवायु देखेंगे वो राजस्थान मुख्यतः अपन विस्तार से देखेंगे, थोड़ा बहुत अपन देखेंगे भारत की जलवायु। तो अपना मेन टॉपिक है वो है जलवायु। अपना मेन टॉपिक है वो है जलवायु, वो आपका जलवायु है। तो देखिए सर, अपना मेन टॉपिक जलवायु। जलवायु, अब जो ये अपन जलवायु ले रहे हैं, ये जलवायु अपन लेंगे यहाँ, एक तो अपने प्यारे राजस्थान और एक लेंगे भारत, दोनों की लेंगे। मुख्यतः हमारे पटवार है, राजस्थान पुलिस है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, उसमें राजस्थान की जलवायु ज़्यादा पूछते हैं। मुख्यतः कई बार अपन भारत की जलवायु भी पूछ लेते हैं। तो अपन देखते हैं जलवायु। तो देखिए, मुख्यतः जलवायु और इसका एक छोटा शब्द है, वो है आपका मौसम। क्या है? मौसम। मौसम, मौसम और जलवायु मुख्यतः अपन को एक समानार्थी शब्द लगते हैं। मौसम किसे कहते हैं? वेदर, यानी कि जो दिन की, यानी कि दिन की जो क्षणिक दशाओं का जो योग है उसे मौसम कहते हैं। जैसे अपन यहाँ अपन देखते हैं, कोचिंग में आते हैं, अपन ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो मौसम साफ था। 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में क्लास लेकर बाहर देखते हैं तो वर्षा हो रही होती है, आंधी आने वाली होती है, तूफान आने वाला होता है। तो अपन बोलते हैं कि भाई अब नहीं आ रहा हूँ, यानी मौसम चेंज हो गया है। अपन ये थोड़ी बोलते हैं कि जलवायु चेंज हो गई। अपन शादी विवाह में देखते हैं कि भाई जल्दी करो, मौसम थोड़ा बिगड़ने वाला है। कोई आदमी ऐसा थोड़ी बोलता है कि जलवायु बिगड़ने वाली है, जल्दी करो। तो मौसम एक छोटा शब्द है, दिन की क्षणिक दशाओं का योग है, वो क्या कहलाता है? मौसम। मौसम का एक बड़ा रूप है जलवायु। यह एक अपने आप में, जलवायु जो शब्द है वो एक व्यापक शब्द है, एक इसका विस्तृत अर्थ है। जलवायु एक दीर्घकालीन अवस्था है, यानी ये मौसम की, यह मौसम की दीर्घकालीन एक अवस्था है। मुख्यतः कम से कम 50 वर्षों तक, मुख्यतः 50 वर्षों तक, यानी कि मौसम की औसत दशाओं का जो योग है वो क्या कहलाता है? आपकी जलवायु कहलाता है। कम से कम 50 साल तक, कम से कम 50 वर्षों तक मौसम की एवरेज दशाओं का योग है, औसत दशाओं का योग है, वो जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु। जैसे 50 साल में कितनी वर्षा हुई, कितनी आर्द्रता रही, कितना तापमान रहा, इन सब का अपन एक एवरेज निकाल लेते हैं और उस क्षेत्र की अपन जलवायु निश्चित करते हैं। तो भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? यानी कि भारत की जलवायु, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कैसी है? एक मानसूनी जलवायु है। यानी कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। एक बहुत अच्छा शब्द है, मानसूनी जलवायु है। मानसून क्या है? मानसून एक यहाँ अरबी भाषा का शब्द है। मानसून है एक अरबी का शब्द है, लैंग्वेज का, और ये अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। ये मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि हवाओं में
ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, यानी कि मानसून का जो अर्थ होता है ये हवाओं में ऋतुओं के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर देखें अपन, जैसे एक बार देखते हैं जैसे जो भारत की जलवायु है, जैसे ये हमारा प्यारा दक्षिणी भारत है और भारत के साउथ इंडिया के तीनों ओर समुद्र है। जैसे नीचे यहां हमारा प्यारा कौन सा है, हिंद महासागर है। कौन सा है, हिंद महासागर। और इसी हिंद महासागर के ऊपर दो सागर है। इधर तो कौन सा है, यहां बंगाल की खाड़ी है। यहां कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर कौन सा है, अरब सागर है। कौन सा है बंधु, अरब सागर। तो मित्रों अपन देखते हैं कि भारत की जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी है। कैसी है, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी है। भारत की जो जलवायु है वो एक तरह से मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु है वो, भारत की जलवायु एक तरह से मानसूनी जलवायु है। अब मानसून का अर्थ होता है हवाओं में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। अपन देखते हैं कि शीतकाल में, यहां देखते हैं शीतकाल में क्या होता है कि भारत में जो हवा है, भारत में हवा यानी कि जो पवने हैं, यह कौन सा भाग है, स्थल है। और ये कौन सा भाग है, जल है। तो यहां स्थल से जल की ओर चलती है। यानी कि शीतकाल में हमारे प्यारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, यहां जो हवाएं है वो स्थल भाग से जल भाग की ओर चलती है। आपको पता है कि जो पवन जमीन से, स्थल से होकर जल की ओर जाती है तो वो पवनें शुष्क होती है, मिट्टी में कोई आर्द्रता नहीं होती। अतः इस शीतकाल में मुख्यतः भारत में इन पवनों से कोई वर्षा नहीं होती है। अतः यहां हमारे भारत में जो मेन वर्षा होती है वो कब होती है, आपके ग्रीष्म काल में। कब होती है, ग्रीष्म काल में। भारत में ग्रीष्म काल में जो पवने हैं वो यहां स्थल भाग से, यहां जो पवने हैं वो यहां स्थल भाग से किधर चलती है, यहां जल भाग से स्थल भाग की ओर चलती है। यानी कि यहां ग्रीष्म काल में भारत में पवने हैं वो जल से स्थल की ओर चलती है। और आपको पता है कि जो पवन महासागर के ऊपर से आएगी, जो पवन जल से स्थल की ओर चलेगी तो जल के ऊपर से आएगी तो क्या लेकर आएगी, आर्द्रता लेकर आएगी। और यहां हमारे प्यारे भारत में क्या करेगी, वर्षा करेगी। अतः भारत में जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो यहां ग्रीष्म काल में पवने जल से स्थल की ओर चलती है। ये अपन विस्तृत जो भारत की और राजस्थान की मैं वर्षा पढ़ाऊंगा उसमें विस्तार से बताएंगे। एक बार अपन जलवायु को देखते हैं। तो देखिएगा जलवायु, यहां अपन देखते हैं इस भारत की जो जलवायु है, जलवायु है, इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और मित्रों यहां से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे आप राजस्थान लेवल के एग्जाम हो चाहे इंडिया लेवल की। तो यहां भारत की जलवायु को और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो पहला है हमारा अक्षांश। पहला कौन सा है, अक्षांश। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या अक्षांश है भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, मुख्यतः अक्षांश है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे ये देखो, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर इसके बीचों बीच यहां
पूर्व से पश्चिम की ओर एक आड़ी रेखा है, उसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है उसका? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बीचों बीच इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एकमात्र ऐसा अक्षांश है जो इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इस पृथ्वी इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जितने भी भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इस रेखा से दक्षिण की ओर है वो क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो यहां अपन देखते हैं ये वहां क्या है? भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से यहां देखे तो मैन यहां देखते हैं, तो देखते हैं इस भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और इसके नीचे है वो आपका है 30 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश है। कौन सा है? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां देखो सूर्य हमेशा है वो इनके बीच में रहता है, तो यहां ऊपर इन्हीं पर रहता है, तो यहां हमेशा तापमान क्या रहता है? उच्च रहता है, उष्ण। और ये भी कैसा है? उष्ण कटिबंध। कैसा है? उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर देखें तो यहां अपन देखें तो ये कौन सा है? आपका लगभग 45 डिग्री। अपन देखते हैं, एक बार देखते हैं, यानी कि अपन देखें तो यहां 45 डिग्री जो उत्तरी में है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी जो अक्षांश है, इधर नीचे 45 है, 45 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश है। इनके बीच में ये कटिबंध कैसा है? उपोष्ण कटिबंध। कैसा है? उपोष्ण कटिबंध। ये भी कैसा है? उपोष्ण कटिबंध, यानी कि उपोष्ण कटिबंध है। इसके ऊपर यहां 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, नीचे यहां 60 डिग्री कौन सा है? साउथ अक्षांश है। साउथ अक्षांश है, जैसे अक्षांश है यहां 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इनके बीच में दोनों ओर यहां का जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है शीतोष्ण। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और इसे भी क्या बोलते हैं मित्रों? शीतोष्ण कटिबंध। तो यहां शीतोष्ण कटिबंध है, और यहां कौन सा है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां है आपका वो है शीत कटिबंध। कैसा है? शीत कटिबंध। ये भी कैसा है? शीत कटिबंध। अगर अपन देखें यहां का जो तापमान है, जैसे यहां तापमान है वो जैसे ये 30 डिग्री अक्षांश है, इसमें ये ए बिंदु है, ये बी है, सी है, ये डी है और ई है। इसमें ध्यान रखना कि प्रत्येक अक्षांश पर तापमान है वो समान पड़ता है। जैसे मान लो अगर यहां इस 30 डिग्री अक्षांश पर जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ए बिंदु पर भी 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बी पर भी रहेगा, डी ई सभी पर यहां 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। परंतु अगर बात करें 45 डिग्री की, तो यहां 45 में 25 नहीं रहेगा, ऊपर क्या जाते हैं? कम रहेगा। मान लो यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो एक अक्षांश के प्रत्येक स्थान पर, एक अक्षांश के प्रत्येक स्थल पर यहां तापमान बराबर पड़ता है। परंतु अपन एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाते हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाते हैं तो तापमान में क्या आता है? अंतर आ जाता है। जैसे इस भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो यहां जैसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो यहां इधर जाते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव है वह दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर
तापमान में क्या आती है, कमी आती है। तो यहां अक्षांश है, यह जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। अक्षांश है वो जलवायु को प्रभावित करता है। और एक अक्षांश के प्रत्येक स्थल पर तापमान बराबर रहता है। क्या रहता है, तापमान बराबर रहता है। परंतु स्थानीय भौगोलिक दशा है, जैसे समुद्र आ गया तो समुद्र में क्या है, तापमान कम रहेगा, पानी सूख जाएगा। स्थल भाग है, मरुस्थल है, वहां तापमान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझिए इस बात को। वो भौतिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग हो जाता है, जबकि सूर्य तो उस स्थान पर तापमान बराबर ही डालता है प्रत्येक अक्षांश पर। अभी क्वेश्चन आया था कि एक आया था कि क्या, यानी कि जो देशांतर है, क्या है, देशांतर, क्या देशांतर है, यह जो देशांतर है, क्या देशांतर जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो ध्यान रखना, देशांतर जो है, यह देशांतर है, यह जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि देशांतर है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करते। अभी हाल ही में 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो यहां देशांतर है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। अक्षांश है वो भारत या पृथ्वी की, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा अपना कारक है वो कौन सा है? दूसरा कारक है वो कौन सा है? ऊंचाई। कौन सा है? ऊंचाई। जो ऊंचाई है, ऊंचाई भारत और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। एक बात ध्यान में रखना, जैसे ये पृथ्वी धरातल है, जैसे अपन देखें यह पृथ्वी धरातल है। इस पृथ्वी धरातल से इसे पृथ्वी धरातल मान लेते हैं। इस पृथ्वी धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो यहां टेम्परेचर में, तापमान में क्या आती है? कमी आती है। याद रखिएगा, मुख्यतः ट्रोपोस्फीयर में, यानी कि क्षोभ मंडल में, मुख्यतः क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में, मुख्यतः क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि पृथ्वी धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है। और ये जो कमी है, कमी की जो दर है वो आप याद रखना, यानी कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर यहां आपके 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर में क्या आती है? कमी आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या आती है? कमी आती है। दूसरी बात, एक सामूहिक पूछते हैं कि प्रति 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां 6.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान में क्या आती है? कमी आती है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो यहां 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। इसे क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। एक सामान्य दर से एक निश्चित ऊंचाई पर निश्चित तापमान में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। तो ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है। परंतु इस पृथ्वी धरातल से अगर अपन नीचे आते हैं, यानी कि भूगर्भ की ओर जाते हैं, पृथ्वी धरातल से भूगर्भ की ओर जाते हैं, तो यहां टेम्परेचर में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर आप पृथ्वी धरातल से टेम्परेचर की
नीचे की ओर जाओगे, भूगर्भ में जाओगे, तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है। और ये कमी है प्रति 32 मीटर की गहराई पर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर में वृद्धि होती है। पृथ्वी धरातल से अगर भूगर्भ में नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार ऊंचाई है वो जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, अगर अपन कोई एक एग्जाम ले, उदाहरण ले, जो अगर देखिए आगरा और जो पश्चिमी बंगाल का एक क्षेत्र है दार्जिलिंग, आगरा और जो दार्जिलिंग है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, एक ही अक्षांश पर है, परंतु आगरा का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। आगरा और दार्जिलिंग आपका पश्चिमी बंगाल में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो आगरा और दार्जिलिंग है, दोनों एक ही अक्षांश पर है, दोनों एक ही अक्षांश पर है। तो यहां फिर भी आपके दार्जिलिंग की तुलना में आगरा का जो तापमान है वो ज्यादा है। क्यों? जबकि मैं बताता हूं कि एक अक्षांश के सभी बिंदुओं पर जो तापमान है वो क्या होता है? समान रहता है। तो जितना तापमान आगरा में होना चाहिए है उतना दार्जिलिंग में होना चाहिए, क्योंकि एक ही अक्षांश पर है फिर भी अलग अलग है। क्यों? इसका कारण है, वो आपका कारण क्या है? ऊंचाई। क्योंकि जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, यहां का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, यह दार्जिलिंग अधिक ऊंचाई पर है, हिमालय के गोद में है, ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी? कमी होगी। और आगरा धरातल पर है, इस कारण यहां का तापमान ज्यादा होता है। यही कारण है कि गर्मियों में राजस्थान में जो माउंट आबू है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में है। तो ये माउंट आबू राजस्थान में गर्मियों में क्या रहता है? ठंडा रहता है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है बाकी स्थानों की तुलना में। पाकिस्तान अधिक गर्म है, वो धरातल पर है। तो ऊंचाई है ये भारत की जलवायु को और राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, यहां शानदार आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो आगे देखते हैं अगला कारक अपन देखते हैं। जैसे अगला है उच्चावच। तीसरा जो कारण है वो कौन सा है? उच्चावच। जो उच्चावच के मतलब है ऊंचे नीचे स्थान। जो भाग ऊंचे है, जो धरातल का भूभाग ऊंचा है, वो तापमान वहां कम रहेगा, और जो भाग नीचा है उसका तापमान ज्यादा रहेगा। जैसे यहां अपन देखिए, ये हमारा प्यारा राजस्थान है, जैसे लगभग हमारा प्यारा ये राजस्थान है। इस राजस्थान के अगर और भाग देखें तो यहां ये क्षेत्र है, ये अधिक ऊंचा है, ये जो भाग है इसके अधिक ऊंचा है, जबकि इसकी तुलना में ये भाग क्या है? नीचा है। तो राजस्थान में जो भाग ऊंचा होगा, उच्चावच जो दक्षिणी पूर्वी भूभाग है, यहां पर्वत आपके हिमालय की पहाड़ियां ज्यादा है, तो ये भूभाग ऊंचा है, तो यहां तापमान कम रहता है। जबकि उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान है वो इसकी तुलना में नीचा है, तो ये क्या है? आपका यहां का तापमान अधिक रहता है। तो उच्चावच है, ऊंचे नीचे स्थान है, ये भी क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला देखते हैं, यहां चौथा कारक है वो कौन सा है? वो है आपका यहां धरातल, महाद्वीपीय स्थिति। महाद्वीपीय अपन अगर देखते हैं, महाद्वीपीय जो महाद्वीपीय स्थिति है वो भी राजस्थान और भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी कि इस राजस्थान के चारों ओर
इस राजस्थान के चारों ओर है वो क्या है? स्थल है। इस राजस्थान के चारों ओर क्या है? स्थल है। राजस्थान के चारों ओर क्या है? स्थल है। यहां भी स्थल है, यहां भी स्थल है, यहां भी क्या है? स्थल है। तो राजस्थान के चारों ओर जमीन है, तो जमीन का मतलब है महाद्वीप है। तो राजस्थान के चारों ओर जमीन है, महाद्वीपीय है और मिट्टी है, यानी क्या है? मिट्टी है, मिट्टी है। तो मिट्टी की एक विशेषता होती है, मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो चारों ओर अधिक मिट्टी होने से यहां राजस्थान में यहां क्या है? उच्च तापमान रहता है। अतः राजस्थान की जो जलवायु है, यानी कि राजस्थान की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है। राजस्थान के चारों ओर क्या है? धरातली धरातल है, मिट्टी का प्रसार ज्यादा है। 5 राज्य हैं वो धरातल से जुड़े हुए, समुद्र बहुत दूर है। अतः राजस्थान की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय। तो महाद्वीपीय स्थिति है वो जलवायु को प्रभावित करती है। अगला है आपका 5वां है समुद्र का समकारी प्रभाव। अगला कारक है समुद्र का समकारी प्रभाव। यह भी राजस्थान और भारत की जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। समुद्र का समकारी प्रभाव देखिएगा, यह हमारा प्यारा दक्षिणी राजस्थान भारत है। इस साउथ इंडिया में आपको पता है कि यहां क्या है? जल है। क्या है? जल। जल का मतलब कौन सा है? यहां अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर। यहां कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की। खाड़ी किसे कहते हैं? एक शब्द आया खाड़ी। खाड़ी का मतलब है कि ऐसा कोई पानी वाला भूभाग है, पानी वाला भाग है जो 3 ओर से, खाड़ी का मतलब है जो 3 ओर से स्थल से क्या हो? घिरा हो। यानी कि ऐसा कोई जल समुद्री भूभाग है, पानी है, जिसके तीनों ओर स्थल हो और अंदर पानी हो, तो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। और एक प्रायद्वीप, एक होता है क्या? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब है कि यह भाग कैसा है? स्थल है। किसी स्थल के तीनों ओर यहां कौन सा सागर है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। जिसके तीनों ओर, जिस स्थल के तीनों ओर पानी हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो दक्षिणी भारत के तीनों ओर पानी है तो इसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो देखिएगा, पानी की एक विशेषता होती है, जल की विशेषता होती है। जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। जल को आप 1 लीटर जल है उसको गर्म करो, वो जब भी उबलना प्रारंभ करेगा जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस न हो जाए। चाहे आप 1000 केजी पानी को गर्म करो, लीटर पानी को गर्म करो, 1000 लीटर पानी को गर्म करो, तो वो तभी उबलेगा जब उसका पानी का टेम्परेचर है, तापमान है, वो 100 डिग्री सेल्सियस न हो जाए। पानी मस्त है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। मिट्टी की विशेषता है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। तो आपको पता है कि दक्षिणी भारत के तीनों ओर पानी है, तो पानी के इस तट के पास का जो इलाका है, इस तट के जो पास का इलाका है, यहां समुद्र का समकारी प्रभाव है। यहां न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ज्यादा सर्दी पड़ती है। जैसे सर्दियों की बात करूं, यह दिन के 4 बजे तक पानी गर्म होगा और रात्रि 4 बजे तक ठंडा होगा, तो यहां के टेम्परेचर को समान बनाए रखेगा। तो यहां समुद्र का समकारी प्रभाव है, यह भी जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में समुद्र के समकारी जो प्रभाव है उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि राजस्थान है इस अरब सागर से बहुत ज्यादा दूर है, 400-500 किलोमीटर दूर है, और बंगाल की खाड़ी से भी अति दूर है।
तो यहां 1600-1800 को लगभग है। तो यहां राजस्थान है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों से बहुत दूर है, तो यहां समुद्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यह राजस्थान की और भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। अगला कारक देखते हैं, वो देखते हैं अपन, जैसे अपन देखें अगला छठवां जो भूभाग है वो कौन सा है, यानी कि मरुस्थल। मरुस्थल की स्थिति, मरुस्थल की स्थिति, अगर इसकी स्थिति देखें, मरुस्थल की जो अगर अपन इसकी उपस्थिति देखें, मरुस्थल की उपस्थिति, यानी कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान के पश्चिमी भाग में यहां हमारा प्यारा ये राजस्थान है, तो ये लगभग यहां एक मरुस्थल कौन सा, थारका मरुस्थल, थारका डेजर्ट है। इसके बारे में बताएंगे विस्तार से जब राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। जो थारका मरुस्थल है, इसमें मिट्टी है, प्रति चक्रवातीय यहां दशाएं पाई जाती है। यहां प्रति चक्रवातीय दशाएं होने के कारण आकाश में कोई बादल नहीं बनते हैं। यहां चारों ओर मिट्टी है, मिट्टी के कण मोटे हैं, तो यहां मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि तापांतर है वो यहां सबसे ज्यादा है आपके इस जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला क्या है, जिला है। अगर आप यहां दिन में जाओगे, दिन में लगभग यहां का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस है जैसलमेर का। अगर आप यहां रात्रि में रुकोगे तो यहां ठंडी हवाएं चलती। यहां रात्रि में यहां का तापमान है वो लगभग यहां 20 से 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 18-20 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि लगभग यहां लगभग 32 डिग्री सेल्सियस का क्या आता है, अंतर आता है। मुख्यतः यहां दिन और रात के तापमान में जो अंतर, ताप का जो अंतर है यहां लगभग सर्वाधिक है। तो राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है वो जैसलमेर है। यहां प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है, इस कारण यहां कोई बादल नहीं बनते हैं। रात्रि में जो दिन में सूर्य से जो लघु तरंगे आती है, यहां ये सूर्य है, इस सूर्य से पृथ्वी पर जो तापमान आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि मैं ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में विस्तार से पढ़ाएंगे इसको। यानी कि सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है, उसको बोलते हैं पार्थिव लघु तरंगे। और इस लघु तरंगों से यहां पृथ्वी गर्म होती है। इसके बाद में पृथ्वी है, जितना तापमान लेती है उतना वापिस आकाश में छोड़ देती है। वो आपके किस रूप में फैला देती है, वापिस से दीर्घ तरंगों के रूप में। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में आता है और पृथ्वी इस तापमान का पूरा जितना तापमान लेती है उतना तापमान बिल्कुल 0% तापमान रखती है और उतना तापमान वापिस शून्य में भेज देती है। अगर आप कल्पना करो, पृथ्वी अगर 0 अनंत जीरो तक, अनंत 1% तापमान लेती तो इतने हजारों करोड़ों वर्षों में पृथ्वी एक आग का गोला हो जाती। तो पृथ्वी सूर्य की कोई गुलामी सहन नहीं करती, जितना तापमान लेती है उतना तापमान वापिस दे देती है। ये फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में सेकंड ग्रेड एसएसटी में आता है पृथ्वी का उष्मा बजट, वहां अपन इसकी बाल की खा निकालेंगे। एक बार नॉर्मल देखते हैं। तो मरुस्थल है वो भारत की जलवायु को क्या करता है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा देखते हैं तो अपन देखिए सातवां है वो है आपका यहां अरावली है, वो भी राजस्थान की और भारत के जलवायु को प्रभावित करती है। अगर देखिए
वो है आपका यहां हिमालय। कौन सा आपका? हिमालय। हिमालय भी भारत की और राजस्थान की जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। डिस हो गई थी कि बैटरी है ना? हाँ, तभी रुक गई थी फोटो।